ये कहानी है मेरे प्रभु श्री राम की, उनकी जो मानव से भगवान बन गए। भगवान राम की कथाएं हमने सुनी है, लेकिन हम बात करने जा रहे हैं भगवान राम के उस गुरुकुल की जहां से उन्होंने पढ़ाई की। ये जगह राजस्थान के एक लौते हिल स्टेशन माउंट आबू में है। माउंट आबू राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है। ये हिल स्टेशन अरावली रेंज में स्थित है। टूरिस्ट माउंट आबू की सैर करने के साथ ही यहाँ एडवेंचरस एक्टिविटी भी कर सकते हैं। भगवान राम ने अपने तीनों भाइयों समेत शिक्षा ली थी। चारों पुत्रों को आश्रम इसलिए भेजा गया था ताकि एक अनुशासन के भीतर रहकर वो शिक्षा प्राप्त करे और शिक्षा के वास्तविक अर्थ को पा सके। भगवान राम से जुड़े कई ऐतिहासिक प्रमाण यहाँ आज भी मौजूद है। फिर जब जब भगवान ने धरती पर अवतार लिया तब उन्हें उनके गुरु ने ही मार्गदर्शन दिया और जीवन का उद्देश्य पूर्ण करने में उनकी मदद की। बृहस्पति को देवताओं के गुरु की संज्ञा प्राप्त है। धार्मिक मान्यताएं है कि बृहस्पति ही देवताओं का पोषण करते हैं और संकट की घड़ी में उन्हें राह दिखाते हैं। त्रेता युग में जन्मे थे भगवान राम। महर्षि विश्वामित्र भगवान राम के गुरु थे। इन्होंने ही श्री राम को धनुर्विद्या और शास्त्र विद्या का ज्ञान दिया था। वहीं भगवान राम को राजपाट संभालने का ज्ञान और वेदों की शिक्षा ऋषि वशिष्ठ ने दी थी। ऋषि वशिष्ठ के हाथों से ही श्री राम का राज्याभिषेक हुआ था। धार्मिक कथाओं के अनुसार भगवान परशुराम आज भी जीवित है। भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि गुरु की भूमिका वही निभाएंगे और राम भी विष्णु का ही अवतार है। इसका मतलब कल्कि ही राम है। कल्कि अवतार को शस्त्र और शास्त्र की विद्या भगवान परशुराम से प्राप्त होगी। इसका इंतजार परशुराम वर्षों से कर रहे हैं। जब राम जी देह त्याग कर जल में समाधि लेंगे और जब कल्कि अवतार राम अपने गुरु परशुराम से मिलेंगे। अब बात करते हैं उस जंगल की जहाँ चारों भाई राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न माउंट आबू के घने जंगलों में बसे महर्षि वशिष्ठ आश्रम के साथ इसी गुरुकुल में पढ़े थे। उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से इसी आश्रम में शिक्षा दीक्षा ली थी। इस आश्रम में जाने के लिए आपको 450 सीढ़ियों से नीचे उतरना होता है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1206 मीटर यानी कि 3970 फीट है और 5500 साल पुराना ये ऐतिहासिक मंदिर है। भगवान राम के साक्ष्य यहाँ कोने कोने में मौजूद है। अधकाशी कहलाने वाले भगवान राम की इस नगरी में भगवान राम की पाठशाला भी है। उनकी लीला से जुड़े कई स्थल भी हैं। भगवान राम और उनके तीनों भाइयों यानी कि लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को योग और शिक्षा महर्षि वशिष्ठ ने दी थी। इस बात का प्रमाण है महर्षि वशिष्ठ का योग ग्रंथ। माउंट आबू का गौमुख वशिष्ठ आश्रम देश ही नहीं विश्व में अपना अलग स्थान रखता है। ये जगह शिक्षा का केंद्र है जहाँ देश विदेश से बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। राम की शिक्षा के बाद से लेकर आज भी ऐसा ही माहौल बच्चों के लिए पेरेंट्स पाते हैं। आज भी भगवान राम की भक्ति में यहाँ शिष्य नाचने लगते हैं। यहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं का वास कहा जाता है। माउंट आबू स्थित मंदिर के प्रांगण में प्राचीन रामकुंड स्थित है। इस रामकुंड का वर्णन स्कंद पुराण में भी है। इस रामकुंड के बारे में यह मान्यता है कि यहाँ भगवान राम रोज सुबह में नहाया करते थे। भगवान राम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ रहकर पढ़े थे और दोनों इसी कुंड में सुबह नहाने आया करते थे। उसी के बाद से ये कुंड रामकुंड के नाम से जाना जाता है। इस कुंड के बारे में खास बात यह है दोस्तों कि इसका पानी लोग आज भी पीते हैं। रामकुंड के पानी के बारे में ये माना जाता है कि ये कई रोगों से मुक्ति दिलाता है और साथ ही मानसिक शांति को भी पैदा करता है। रामकुंड का जल विदेशी भी ले जाते हैं। स्थानीय लोगों के इस कुंड और उसमें पानी के प्रति गहरी आस्था है और वो इसे भगवान राम का प्रसाद मानते हैं। रामकुंड का पानी कभी भी खराब नहीं होता है, इसलिए जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं वो इस पानी को आदर के साथ अपने साथ जरूर ले जाते हैं। ऐसी जगहों की खोज करके नितेश तिवारी देश और विदेश में रामायण की शूटिंग करने वाले हैं ताकि इवेंट्स को रियल रखा जाए। सेट की लोकेलिटी को देखते हुए नितेश ने हॉलीवुड से सेट डिजाइन के लिए सेट डिजाइनर अपॉइंट किए हैं जो एवा ऑनस्टर्ड है, जो ग्लैडिएटर और नेपोलियन जैसी फिल्मों में सेट डिजाइनिंग के लिए फेमस है। वहीं नितेश तिवारी ने हॉलीवुड प्रोडक्शन डिजाइनर रामसे एवेरी को भी रामायण में रोप्ट किया है। जी हाँ, रामायण के लेवल को बढ़ाने के लिए वोकलिस्ट और म्यूजिक डायरेक्टर नकुल अभ्यंकर को भी यश के साथ रामायण के पार्ट 1 में काम करने को अपॉइंट किया है ताकि रामायण का लेवल सेट हो सके। वही रामायण में एक और बात है जो चर्चा में है, वो है राम के पिता दशरथ का किरदार जो रामानंद सागर की रामायण के राम अरुण गोविल जी कर रहे हैं, क्योंकि नितेश हर चीज में रामायण की ऑथेंटिसिटी बनाए रखना चाहते हैं। वही नितेश तिवारी की एक स्ट्रैटेजी भी लग रही है कि वो अरुण को जानबूझकर अपनी फिल्म में शामिल करना चाहते हैं ताकि फिल्म की हाइप बढ़ सके, पर फिल्म वैसे ही ट्रेंड कर रही है। पर देखना ये है कि नितेश क्या गुरुकुल वाले माहौल को फिल्म में डाल पाएंगे। हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।
Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 882885088.